महंगाई इस देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे इस समय हम सबको दो चार होना पड़ रहा है। कांग्रेस के पास और पूरे विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मौका था कि वो मोदी सरकार को घेरते। कांग्रेस के पास तो निश्चित रूप से था, लेकिन विडंबना देखिए, कांग्रेस ने जब इस मुद्दे को उठाया है तब तक मोदी सरकार कई कदम उठा चुकी है और खुद जो कांग्रेसी इकोसिस्टम के अर्थशास्त्री हैं ना, वो ये बात बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज जब कांग्रेसी ने पूरा गांधी परिवार महंगाई के मुद्दे पर संसद से सड़क तक कोहराम मचा कर रखा हुआ है, तब उनकी बेशर्मी भी खुल गई है। लोगों को समझ में आ गया है कि आपको ईडी के डर से ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अब जो महंगाई को लेकर के जो चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, उसकी असलियत भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करूंगा जिससे कांग्रेस की स्थिति, गांधी परिवार की स्थिति आईने की तरह साफ हो जाएगी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। हाल के दिनों में आपको ऐसा लगा होगा कि कांग्रेस फिर से पुनर्जीवित हो उठी है। हर तरफ धरना प्रदर्शन, मीडिया में हंगामा, कैमरे चमक रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। और आपने तो देखा होगा इन परिस्थितियों में मतलब कैमरा हिल रहा है, रिपोर्टर भाग रहा है, कांग्रेसी कार्यकर्ता गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, और जो बड़े बड़े नेता उनकी तस्वीरें। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि जो टीवी न्यूज़ चैनल हैं उसमें तीन ही चेहरे चमक रहे हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। बस इन्हीं तीनों से शुरू और इन्हीं तीनों पर ख़त्म। लेकिन देखिए, मज़ा देखिए कि ईडी की सख्त कार्रवाई जो भ्रष्टाचार को लेकर हुई है, उसमें जब ये फंसे हैं तब इन्हें महंगाई की याद आई है और महंगाई का मुद्दा उठाया है। और फिर जब ये संसद में उठाते हैं तो क्या आरोप लगाते हैं? ये बोलते हैं कि सरकार तो सुनवाई करती ही नहीं है, संसद में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन सरकार भागी नहीं। बड़ी बात देखिए, सरकार ने सुनवाई की, उससे पहले ये एश्योरेंस भी ले लिया। आप रिपोर्ट में देखिए जिसमें ओम बिरला ने ये कहा कि भैया जब आप करेंगे तो आप फिर सुनवाई कीजिए, दोनों तरफ की बात होनी चाहिए कि महंगाई को लेकर क्या कुछ हो रहा है। ये दोस्तों हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है कि अगर संसद में महंगाई पर चर्चा हो, क्योंकि ये तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन स्थिति क्या है, ये आरोप तो लगाते हैं लेकिन ये भाग जाते हैं, ये कुछ कुछ बोलकर इनकी मंशा नहीं है ना। क्योंकि जैसे ही ये सुनवाई शुरू होती है फिर ये सोनिया और राहुल को लेकर ईडी जो कार्रवाई कर रही है उस पर ये चले आते हैं और इनका ये पैटर्न है दोस्तों। अब आप रिपोर्ट देखिए, इसी साल मार्च 2022 में संसद सत्र के दौरान इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने फिर से वही महंगाई का राग अलापा, फ्यूल प्राइसेस को लेकर के। आप रिपोर्ट देखिए, और यही काम इन्होंने पिछले साल भी किया था। उसी तरह का पैटर्न दिखता है। ये कहीं भी फंसे, भ्रष्टाचार से लेकर किसी भी मामले में बस ये इसी मुद्दे को उठा लेते हैं। जनता समझती है और प्रधानमंत्री मोदी भी समझ रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल फरवरी में जवाब देते हुए क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा कि आज भारत की सरकार तो महंगाई के लिए काम कर रही है, उसे दूर करने के लिए काम कर रही है और अच्छे से काम कर रही है। मैं आगे रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। लेकिन नेहरू जी क्या करते थे, आपके परनाना? उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि यह कोरिया युद्ध के कारण हो रहा है, महंगाई को लेकर के। ये पहली बार देश के लोगों ने समझा कि उस समय नेहरू जी करते क्या थे। जब महंगाई की बात होती थी तो पता नहीं किसी देश के युद्ध को उठा लाते थे, बोलते उसकी वजह से हो रही है। यहाँ तो पूरी दुनिया में इतनी बड़ी त्रासदी है, कोरोना जैसी, पूरी दुनिया में मंदी है, लेकिन मोदी सरकार तब भी हिचक नहीं रही है। महसूस करती है, स्वीकार करती है, उसे खत्म करने का प्रयास करती है। अब मैं महंगाई से जुड़े कुछ आंकड़े दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे आपको लेकर के चलता हूं। आप ये रिपोर्ट देखिए, इस देश में सबसे अधिक महंगाई कब थी? इस देश में सबसे अधिक महंगाई 70 से 90 के दशक के दौरान रही और ये 20% के आसपास थी। अब आप कांग्रेसी समय को देख लीजिए जो 2004 से 2014 के बीच रहे, उस समय भी यह 9 से 10% के बीच रही। महंगाई दर की बात बता रहा हूँ।
लेकिन आज 2014 के बाद से यह अभी तक सिर्फ 7% तक ही पहुंच सकी, और वो भी कम हो रही है। ये है एक सच्चाई जो कांग्रेसियों को समझना चाहिए। और महंगाई कम हो रही है, लेकिन ये गलत समय पे कूद पड़े क्योंकि ईडी की कार्रवाई हो रही है। चलिए इस बात को भी छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेसियों को सबसे बड़ा गच्चा दिया उन्हीं के एक अर्थशास्त्री ने, और वो तो अर्थशास्त्री हैं, वो झूठी बात तो कहेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, ये बयान कांग्रेस को आज ज़रूर सुनना चाहिए। बहुत छोटा सा हिस्सा मैं सुना रहा हूँ, सुनिए। तो रेट बढ़ा रही है, ब्याज दर थोड़ा फ़ायदा होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। कांग्रेसी अर्थशास्त्री, बार बार मैं कह रहा हूं क्योंकि वो इन्हीं का गुण गाते हैं, रघुराम राजन ने एक और बात कही है और इन्फ्लेशन को लेकर के, ये भी आप सुनिए। ज़्यादातर इन्फ्लेशन तो फ्यूल और फूड में है, फूड इन्फ्लेशन तो नीचे आएगी। ये भी बता रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन की बात हो रही है ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है, पूरी दुनिया में महंगाई है। भारत कोई अपवाद नहीं है, लेकिन भारत की स्थिति मैं दिखाऊंगा, उससे पहले ये छोटा सा हिस्सा आप सुन लीजिए। इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में है अभी, तो भारत में भी है। अब इन परिस्थितियों में दोस्तों, जो देश दुनिया के विशेषज्ञ हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि भारत की स्थिति तो बेहतर है। फिर आप किस बात का हो हल्ला कर रहे हैं? राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम, जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है, वो इस सच को स्वीकार करना ही नहीं चाहता। जब खुद उनका गला फंसा हुआ है तो वो सरकार को कैसे फंसाए? अब महंगाई का राग अलाप रहे हैं, पूरी दुनिया में दिख रही है लोगों को कि महंगाई है, लेकिन भारत की स्थिति तो अन्य देशों से बहुत बेहतर है। और इसके बाद भी जो राहुल गांधी है ना, वो श्रीलंका से तुलना करते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को, डराते हैं। और ये रिपोर्ट में भी आप देखिए, और तमाम तरह के इल्ज़ाम भी लगाते हैं, डिक्टेटर बताते हैं, हिटलर, मुसोलिनी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। लेकिन रघुराम राजन जो बात बता रहे हैं वो तो उन्हीं के इकोसिस्टम से है। मैं बार बार इसलिए ये बात कह रहा हूँ ना कि उनका जो ये बयान है बड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्या कह रहे हैं ये समझना चाहिए। वो बता रहे हैं कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व कितना ज़्यादा है, हमारी स्थिति कितनी बेहतर है। एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। मैं इंडिया तो कुछ अलग जगह में है, हमारे पास अभी रिजर्व्स काफ़ी हैं। यही नहीं, वो ये भी बता रहे हैं कि भारत के ऊपर बहुत कम कर्ज है, जिससे अन्य देशों की स्थिति में भारत की जो परिस्थिति है वो अच्छी है। ये भी सुन लीजिए आप। हमारा डेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, वो फॉरेन डेट भी काफ़ी कम है। इसके अलावा जो नोमुरा रेटिंग एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट दी है और उसने ये आशंका जताई है कि आने वाले समय में, कुछ महीनों में, जो विकसित देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था मंदी से गुजरने वाली है। ये नोमुरा रेटिंग एजेंसी बता रही है। लेकिन जब ये भारत पर चर्चा करती है ये एजेंसी, तो उसका आकलन ये है कि भारत में मंदी की 0 संभावना है। भारत में ये है स्थिति। अब कांग्रेसी ये थोड़ी ना पढ़ेंगे, वो आपको बताएंगे ही नहीं। और जो पूरा मीडिया चैनल है वो तो महंगाई पर न जाने क्या कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट कोई नहीं दिखा रहा है। वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? महंगाई निश्चित रूप से है, लेकिन ना तो आप उसका फायदा उठा रहा है विपक्ष, और ना स्थिति बता रहा है। जबकि हर रिपोर्ट ये बता रही है कि मंदी की संभावना भारत में कम है। और इन परिस्थितियों में जो अर्थ जगत के पंडित हैं वो बताते हैं कि जब पूरी दुनिया मंदी के आगोश में है, तो भारत की अर्थव्यवस्था आशा की एक किरण जगाती है। दुनिया के हर देश की मुद्रा गिर रही है, भारत की भी गिरी, लेकिन भारत की मुद्रा गिरने के बाद मजबूती के साथ खड़ी हो गई। अब आप ये रिपोर्ट देखिए, भारत की इस मजबूती का असर है कि विश्व संस्थाएं मान रही हैं कि केवल भारत की अर्थव्यवस्था की गति 7.1% से लेकर के 7.6% की वृद्धि से आगे बढ़ेगी। और अब आप सोचिए कि कोविड महामारी, उसके बाद वैश्विक अस्थिरता, इन सारी चीज़ों के बीच में भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी ने $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है अर्थव्यवस्था के लिए, और जो टारगेट सेट किया है, वो समय से, जो आकलन किया गया पूर्व का आकलन, वो समय से पहले प्राप्त कर लेगा। आप देखिए, IMF करेक्ट्स
मैथ सेज इंडिया टू बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 27। और इस विशाल अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए, ये कैसे बने भारत की अर्थव्यवस्था इतना विशाल, उसको लेकर के रघुराम राजन एक सलाह भी देते हैं मोदी सरकार को। आप रिपोर्ट देखिए, वो कह रहे हैं कि सर्विस सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, उसे मजबूत किया जाना चाहिए। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है, उनको भी ये नहीं पता है कि ये तो मोदी जी 2014 से ही कर रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री बने उन्होंने सर्विस सेक्टर को मजबूत करना शुरू कर दिया। और सच्चाई ये भी है दोस्तों कि उन्होंने 12 सर्विस सेक्टर को चुनकर चैंपियन सेक्टर बना दिया है। ये है स्थिति। साथियों, भारत की नियति में प्रधानमंत्री मोदी का दौर अमर होने के लिए आया है। एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया महामारी की चपेट में, मंदी की चपेट में, अस्थिरता का एक बड़ा दौर चल रहा है। उन परिस्थितियों में देश में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को एक नई दिशा और एक नया कलेवर मिला है। और याद रखिए कि इतिहास आने वाले समय में ये गवाही देगा कि इन हालातों के बीच भी किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।